होमीज वेलकम बैक टू द चैनल इट्स चैट व्यूक और जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 238 आ चुका है। जो देखे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जुजुत्सु काइसेन का राइटर है गेगे ही लव्स सुकुना। उसने सुकुना को जो बना दिया ना, उसकी जो ट्रू फॉर्म रिवील करी है उसको वो परफेक्शन बोल रहा है। उसने खुद चैप्टर के अंदर इसे बता दी कि सुकुना हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर से सुपीरियर है, इंक्लूडिंग चैप्टर के आगे जाके सुकुना गोजो की इंसल्ट कर रहा है। भाई काट दिया, छोड़ दे उसको। अब ऑल्सो इस चैप्टर के अंदर हमारे गॉड ऑफ थंडर काशिमो वर्सेस सुकुना की बैटल भी खत्म हो चुकी है। हाँ, काशिमो 2 चैप्टर भी नहीं टिक पाया इस जानवर के सामने, बट हमारे पास 2 अच्छी न्यूज है और एक ऐसी चीज है जिसको देख के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ क्या ये। पहली चीज, इस चैप्टर के अंदर हम फाइनली यूजी को देखने वाले हैं जो अटैक करने वाला है सुकुना के ऊपर। और सेकंड चीज, इस चैप्टर के अंदर भी यूटा और शोको वो 2 नहीं दिखाए गए हैं और गोजो का भी कोई भी अता पता नहीं है। इस चैप्टर के अंदर यूजी, काशिमो, हकारी और हमारे लॉयर भाई साहब हिरोमी ये सारे आए हैं, बट वो 2 लोग ही मिसिंग है जो बस रिवर्स कर्स को यूज कर सकते हैं एक्सटर्नली भी। और अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये बंदा ये मर चुका है, अब तक नहीं हुआ। तो चलो अब चैप्टर 238 की एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। चैप्टर शुरू होता है इसके अंदर सुकुना अपनी प्रॉपर ट्रू फॉर्म ले चुका है और काशिमो ने अपनी 1-2 आंख और खोली है जिससे वो एक्सरे इनहैंस्ड विजन को यूज कर पा रहा है, जिससे वो जब सुकुना को देखता है वो बस एक ही वर्ड बोलता है, वो बोलता है परफेक्शन। और आगे हम देखते हैं किंग ऑफ कर्सिस के ट्रू फॉर्म को, जिसको देख के मैं साफ बोल रहा हूं अगर गोजो उठ भी गया ना वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इस चीज का। भाई गेगे ने से बहुत पावरफुल बना दिया इस पॉइंट पे। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि नरेटर ने खुद इसकी ट्रू फॉर्म को एक्सप्लेन करा है हमको थोड़ा बहुत। इसकी ट्रू फॉर्म के अंदर इस पे 4 हाथ हैं, 4 आंखें, 1 मुंह यहाँ पे और 1 मुंह पेट पे भी है इसका इतना बड़ा। हमें आगे खुद बताएगा कि सुकुना की ये बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई लड़ने आता है तो सुकुना अपने 2 हाथ से उसे लड़ सकता है और बाकी 2 हाथ से हैंड साइन वगैरह यूज कर सकता है। साथ में ही उसके पास एक एक्स्ट्रा मुंह भी है तो वो चैंट्स भी पढ़ सकता है, चैंट्स, हैंड साइन या डांस। और एक चीज और होता था, मैं भूल गया क्या चीज। ये जुजुत्सु काइसेन के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके एक यूजर अपने कर्स एनर्जी का आउटपुट बढ़ा सकता है। तो मतलब तुम सुकुना से लड़ रहे हो, वो लड़ तो रहा है साथ में अपने आउटपुट को बढ़ाए भी जा रहा है, अपने दूसरे मुंह से भी और अपने हाथों से भी। नरेटर ने खुद ये बात बोल दी, ही इज जस्ट मोर सुपीरियर देन एनी अदर सॉर्सरर। और हाँ, इवन तो उसकी बॉडी बहुत अजीब सी हो चुकी है, 4 हाथ और पेट पे मुंह आ चुका है, स्टिल इसकी बॉडी कंप्लीटली नॉर्मली फंक्शन कर रही है। इसके बाद हमें सुकुना के थोड़े किस्से सुना जाता है कि उसने पास में किन किन क्लैंस को खत्म करा हुआ है। नॉर्थ फुजीवारा क्लैन के 5 जर्नल, उनके सन, मून और स्टार स्क्वाड, साथ में सुगावारा क्लैन के भी कुछ स्वॉर्ड्स को खत्म करा है और जो भी एंजल्स है फ्रॉम एप क्लैन उनको वापस भेजा है लड़ाई से। ये चीजें नरेटर ने फ्लैश करने को बताई है बस कि भाई देख लो सुकुना ये काम करके बैठा है, लड़ना तो लड़ लो अब उससे। और जिस पैनल के अंदर हमें ये सब बताया गया है उसके अंदर भी हम सुकुना की ट्रू फॉर्म को देखते हैं, जिसके अंदर उसके हाथ में एक भाला भी है जिसके ऊपर त्रिशूल है। तो चलो अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि सुकुना का जो ट्रू फॉर्म है ये हमारे कौन से हिंदू गॉड से इंस्पायर्ड है। कम ऑन, तुम्हें प्लीज पता होगा प्लीज यार। काशिमो सुकुना की ट्रू फॉर्म को देखे बहुत अट्रैक्टिव फील करता है और सुकुना को बोलता है ब्यूटीफुल, और फिर सुकुना पे अटैक करने जाता है। सुकुना लाइक मेरे को मानने आ रहा है वो मेरे ट्रू फॉर्म के अंदर। अच्छा, सुकुना एक हाथ से काशिमो को पकड़ता है और अपने 2 हाथ से इसको मुक्का मारता है और ये उड़ गया सीधा बाउंड्री पार। और देखो तुम, सुकुना कितना अच्छा इंसान है। सुकुना चैंट्स पढ़ना शुरू करता है और काशिमो को बोलता है ओए मैं अटैक मारने वाला हूँ, डॉज कर लियो, ठीक है। देख रहे हो कितना अच्छा इंसान है, वो बता रहा है पहले से। और फिर सुकुना अपना डिसमेंटल लॉन्च करता है, एक ह्यूज डिसमेंटल। जैसे काशिमो उस अटैक को देखता है, काशिमो समझ आता है कि यही वो अटैक था जिसने गोजो को काटा था। सो या एक नॉर्मल स्लैश नहीं, एक ह्यूज डिसमेंटल लगा था गोजो को काटने के लिए। काशिमो सुकुना के उस डिसमेंटल को देख के बोलता है अ स्लैश दैट कट्स द वर्ल्ड। अब इसने बोल रहा है अ स्लैश दैट कट्स द वर्ल्ड, तो शायद सुकुना ने यहाँ पे फिर से टारगेट काशिमो को नहीं बनाया, उसने टारगेट स्पेस को बनाया। एज वी नो, महारागा ने जिस वर्ल्ड के अंदर है उसी को अडेप्ट कर लिया था, तभी वो गोजो हाथ काट पाया था। और वो सेम चीज सुकुना ने अडेप्ट करी और तभी उसने गोजो बीच में से काट दिया, क्योंकि उसने गोजो को नहीं, उसने उस वर्ल्ड के स्पेस को टारगेट बनाया। अब इस डिसमेंटल के बाद सुकुना गोजो की थिंकिंग का थोड़ा मजाक बनाता है, जो ये प्रूव भी करता है कि सुकुना बहुत सुपीरियर और बहुत डिफरेंट है और लोगों से। सुकुना बोलता है कि बहुत पहले एक लॉन्डे थी जिसने मुझे प्यार क्या होता है वो सिखाया था। वो कहती थी वो अलोन है क्योंकि उसके लेवल पे कोई भी नहीं था। आगे सुकुना बोलता है उसने गलत इंसान को प्यार करना सिखाया, मतलब अपनी बात कर रहा है, और बोलता है उसको शायद से ये गोजो या काशिमो को सिखाना चाहिए था प्यार करना ना। अगर तुम ये बातें नहीं समझे तो बस थोड़ा वेट कर लो, सुकुना ने खुद ही आगे एक्सप्लेन कर इन बातों को। वरना अगर तुम जानना चाहते हो तो सुकुना यहाँ पे गोजो की कुछ मेंटालिटी की बेइज्जती कर रहा है। जैसे गोजो बोलता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके लेवल पे कोई भी नहीं, तो वो अकेला फील करता है, इसलिए सुकुना था जिसके अगेंस्ट वो ऑल आउट जा पा रहा था। एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है वो आगे पता लगेगा। सुकुना आगे काशिमो पे अटैक करता है और इतनी तेज कर रहा है कि काशिमो उसकी स्पीड से मैचअप भी नहीं कर पा रहा। अगले सेकंड जैसे काशिमो सुकुना की तरफ देखता है, वो देखता है सामने एक नेट ऑफ डिसमेंटल
मेंटल आ रहा है उसकी तरफ। अब काशिमो के सामने उसकी मौत तो आ चुकी है। अब उसके बाद आई एम नॉट सॉरी काशिमो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर गया या फिर उसका कोई फ्लैशबैक आया, मेरे साथ कोई फ्लैशबैक आया उसका है ना। जिस एरा से काशिमो बिलोंग करता है, एक्चुअली काशिमो अब का सॉर्सरर नहीं है, वो बहुत पुराना सॉर्सरर है, वो बस काइंड ऑफ रिजरेक्ट हुआ है आज के टाइम में। सुकुना उस वाले काशिमो मतलब उसके एरा वाले काशिमो की बात करता थोड़ी बहुत। सुकुना आगे बोलता है कि उस एरा के अंदर काशिमो को भी काफी लोगों ने चैलेंज करा होगा कि वो काशिमो से एक्नॉलेज हो जाए कि मतलब काशिमो बोल रहे कि हाँ भाई तुम स्ट्रांग हो, और काशिमो ने ऑफ कोर्स उनको मार दिया होगा। इसके बाद हम काशिमो को उसकी करंट फॉर्म के अंदर देखते हैं और अब सुकुना एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्यों गोजो की जो वो मेंटालिटी है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है या जो लोग टॉप पे रहते हैं वो अकेले क्यों नहीं होते हैं। सुकुना बोलता है कि जो हम लोग हैं मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट, उन्हें प्यार करा जाता है बिकॉज हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। आगे वो बोलता है तो फिर क्या चिंता करना अकेला होने की। अब जो बस सुकुना ने बोले कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें वैसे प्यार मिलता है स्ट्रॉन्ग होने का, तो अकेला फील करने का सोचने काहे को। तो काशिमो से सवाल पूछता है कि अगर ये बात है तो तू उस एरा से ही सारा के अंदर क्यों है, मतलब तू अब तक जिंदा क्यों है, फिर मतलब अपनी सोल को स्प्लिट करके ऐसा रहना, ऐसा ये क्यों कर रहा है तू ऐसा। सुकुना बोलता है कि इतनी सारी चीज समझने के बाद मैं एक चीज बोलना चाहूंगा और वो है कि लव इज ट्रैश। अगर सुकुना जो चीजें बोलता है ना वो लाइक बहुत एक इविल जो बंदा बोल देता है वैसी लाइन्स हैं। सुकुना पहले बोलता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो किसी और से सेटिस्फाइड फील करेगा, मतलब वही कि वो ऑल आउट जा पाए, वो चीजों के बारे में बात कर रहा है वो। आगे बोलता है ही ईट्स व्हेन ही वांट्स टू, ही किल व्हेन ही वांट्स टू एंड प्ले इफ समवन सीम्स टू बी फनी। सुकुना बोलता है मैं अपना स्केल अपना लेवल आराम से एंजॉय करता हूँ और अगर कोई वो मैच नहीं कर पा रहा तो ये मेरी नहीं, ये उसकी दिक्कत है। तो इस बात पे काशिमो बोलता है कि अच्छा अगर तू बोर फील करता है तो। सुकुना बोलता है अपना टाइम पास होता है लोगों को मार के, आई किल टाइम अंटिल ही डाइज, मतलब सिंपल बात वही, टाइम पास करना है अपन को लोगों को मार के। एंड मुझे क्यों लग रहा है कि इसने यहाँ पे गोजो को भी थोड़ा सा रोस्ट करा है और इस पॉइंट तक हमारा काशिमो हो गया उसका गेम। हम वापस से रियलिटी के अंदर आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुकुना और काशिमो की बैटल से पहले बैटल शुरू हुई थी ऊपर हकारी और उरोमे की, उसका डोमेन टूट जाता है और सुकुना देखता है कि दो लोग आ रहे हैं ऊपर से। देखो हकारी और उरोमे में भी कौन जीता वो नहीं पता हमें, बट जो दो लोग आ रहे हैं हमें वो पता कौन है और आई थिंक ये लोग सुकुना कुछ तो उखाड़ सकते हैं। दो लोग जो एंटर करते हैं वो है यूजी और हमारा लॉयर भाई साहब। सुकुना यूजी को देखता है और बोलता है अबे तू क्या उखाड़ लेगा मेरा है बे, और चैप्टर यहीं पे खत्म। बट रुको बहुत कुछ बात करने को। लास्ट पैन के अंदर हर एक इंसान एक चीज पॉइंट आउट कर रहा है, वो है यूजी के ऊपर। यूजी ने अपना हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है और उसके हाथ से क्लॉज बाहर आ रहे हैं। एंड इफ यू रिमेंबर सुकुना 19 फिंगर से जाता था, तो लोग क्या कह रहे हैं कि यूजी ने एक्चुअली में सुकुना के लास्ट फिंगर खा ली है। सो कहना 19 फिंगर की सोल इसकी रियल फॉर्म के अंदर है और 1% मतलब एक फिंगर वाली सोल इस टाइम यूजी के अंदर आ चुकी है, क्योंकि ऐसे क्लॉज सुकुना के होते हैं जो यूजी के हाथ में दिख रहे हैं इस टाइम। यूजी के ऐसे क्लॉज नहीं है। और मैंने जस्ट ये बोला जो दो लोग आए हैं वो शायद से सुकुना को कुछ डैमेज कर सकते हैं, और दो आई नो ऐसा होने तो नहीं वाला, बट बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो हमारा लॉयर भाई साहब है ना, उसका डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डोमेन काइंड है एक कोर्ट रूम जैसा है। जो भी विक्टिम होगा उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाएगा और एविडेंस दिखाएगा, और यहाँ पे विक्टिम हमारा सुकुना है। हमारा लॉयर भाई साहब प्रोबेबली कुछ सुकुना के इविल प्लान्स के बारे में बोलेगा कि इसने हरकतें करी हैं और ये रहा एविडेंस। अगर सुकुना गिल्टी प्रूफ हो गया तो उसे कर्स एनर्जी पे लग जाएगा रोक, मतलब कुछ देर तक सुकुना अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पाएगा। हाँ, जो हमारे लॉयर भाई साहब का डोमेन है वो वर्क ही ऐसे करता है, उसका श्योर हिट होता ही होता है अगर सामने वाला गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो। एक्चुअली इसका डोमेन काफी डाइवर्स है, मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बनाऊं इन सब के डोमेन की पावर एक्सप्लेन करते हुए। बट इन शॉर्ट ये समझ लो अगर हमारे लॉयर भाई साहब ने अपना डोमेन एक्टिवेट करा और सुकुना को समवट गिल्टी प्रूफ करवा दिया तो सुकुना के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हमारा इतना भी फाइट के अंदर आ चुका है जिसको देख के साफ साफ लग रहा है कि उसने सुकुना की लास्ट फिंगर कंज्यूम कर ली है। अब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली खत्म होती है और नेक्स्ट वीक ब्रेक पे रहेगा चैप्टर। तो मतलब जे जगह का चैप्टर आएगा 18th को, वो जब आएगा तब आएगा। बट सुकुना इस टाइम जिस फॉर्म के अंदर आ रखा है, आई डोंट इवन थिंक कि कोई है जो रोकने वाला है। नरेटर ने खुद इसकी बॉडी को 2-3 बार प्रेस कर दिया, खुद बोल दिया कि ये बॉडी परफेक्शन है, एक खुद बोल दिया ये सुपीरियर है हर एक सॉर्सरर से। अब इसको कौन हराएगा, कैसे हराएगा, वो देखने वाली बात है, और वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, जो ऑफ कोर्स हम इधर कवर करेंगे। बट हाँ, जे चैप्टर 238 इतना ही था, और हाँ इसके अंदर भी हमने यूटा या फिर शोगो को नहीं देखा, ना ही हमें कोई गोजो की अपडेट मिली, और ये दो लोग ही रिवर्स कर्स एक्सटर्नली प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो गोजो वापस आता है नहीं आता है, इतदोरी वगैरह कैसे लड़ने वाले हैं इस जानवर के अगेंस्ट, वो हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर के अंदर। सो मैं वाली वीडियो थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सायोनारा। हाँ, ब्लीच पे वीडियो आने वाली है, चिल करो।